क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक विशालकाय हवाई जहाज जिसमें दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों लोग सवार हों, अपनी अपनी मंजिल की ओर उड़ान भरने के लिए तैयार हों? हर यात्री के मन में अपने भविष्य की योजनाएं हों, कुछ मिलने की खुशी, कुछ बिछड़ने का गम लिए बैठे हों, और फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के वह विमान बादलों के बीच से गुजरते हुए आसमान की अनंत गहराइयों में हमेशा के लिए गायब हो जाए, जैसे कि वह कभी था ही नहीं। और कल्पना कीजिए, दशकों बाद वही विमान उसी रफ्तार से वैसे ही वापस आ जाए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यात्री उतने ही जवान, विमान उतना ही नया, समय जैसे उनके लिए थम गया हो। यह किसी रोमांचक फिल्म की कहानी लगती है, किसी साइंस फिक्शन उपन्यास का प्लॉट लगता है, लेकिन पैन एम फ्लाइट 914 की दास्तां हकीकत और रहस्य का एक ऐसा अनोखा और अविश्वसनीय मेल है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह सिर्फ एक विमान के रहस्यमय तरीके से गायब होने की एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि उन बेकसूर यात्रियों की भी कहानी है जो अनजाने में समय के एक ऐसे जाल में फंस गए थे जिसकी व्याख्या आज तक कोई नहीं कर पाया है, जिन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी दुनिया, उनके अपने लोग और उनके आसपास की हर चीज हमेशा के लिए बदल चुकी है। इस अविश्वसनीय घटना ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों, अनुभवी जांचकर्ताओं और आम लोगों के मन में अनगिनत सवाल खड़े कर दिए। हर कोई उलझन में था। क्या यह विमान किसी रहस्यमय टाइम पोर्टल में चला गया था, या फिर किसी और ही आयाम में प्रवेश कर गया था, या फिर यह सब एक मनगढ़ंत कहानी थी, एक अफवाह थी जिसे सच मान लिया गया। आज हम इस रहस्य की गहराई में उतरेंगे, इसकी हर परत को ध्यान से खोलेंगे, सबूतों को बारीकी से परखेंगे, गवाहों के बयानों को सुनेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में समय के साथ छेड़छाड़ करना मुमकिन है। तो देर किस बात की, अपनी सीट बेल्ट कसकर बांध लीजिए, क्योंकि अब हम एक ऐसे रोमांचक और अविश्वसनीय सफर पर निकलने वाले हैं जो निश्चित रूप से आपको पूरी तरह से हैरान कर देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि आखिर पैन एम फ्लाइट 914 के साथ उस दिन क्या हुआ था और किस वजह से इस घटना ने इसे विमानन इतिहास की सबसे बड़ी और रहस्यमयी उड़ानों में शामिल कर दिया। 2 जुलाई 1955, एक तारीख जो इतिहास के पन्नों में गुम हो जाने वाली थी, लेकिन एक अविश्वसनीय घटना ने इसे हमेशा के लिए याद रखने पर मजबूर कर दिया। न्यूयॉर्क का आइडलवाइल्ड एयरपोर्ट, जो आज जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है, उस दिन यात्रियों और विमानों की चहल पहल से गुलजार था। पैन अमेरिकन एयरवेज की फ्लाइट 914 मियामी के लिए तैयार थी। विमान अपनी जगह पर खड़ा था, उड़ान भरने के लिए तैयार। 57 यात्री अपने सपनों और योजनाओं के साथ विमान में सवार हो रहे थे। 4 क्रू, पायलट, को पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट सभी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तत्पर थे, सब उत्साहित। मियामी की धूप और समुद्र तटों का इंतजार कर रहे थे। डगलस DC-4 विमान ने समय पर उड़ान भरी। इंजनों की गर्जना के साथ विमान रनवे पर दौड़ने लगा। मौसम साफ, सब कुछ सामान्य। आसमान नीला और शांत था, मानो कोई अप्रिय घटना होने ही नहीं वाली। यात्रियों के लिए यह एक आम सफर था, एक सामान्य उड़ान जो उन्हें उनके गंतव्य तक ले जाएगी। कुछ खिड़की से बाहर देख रहे थे, बादलों को निहार रहे थे और नीचे की दुनिया को छोटा होता देख रहे थे। कुछ बातें कर रहे थे, कहानियां साझा कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। कॉकपिट में पायलट और को पायलट सब कुछ मॉनिटर कर रहे थे। वे विमान को सही रास्ते पर रखने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ लगातार संपर्क था। हर चीज की जानकारी दी जा रही थी और ली जा रही थी। उड़ान भरने के कुछ समय बाद तक सब ठीक था। विमान सुचारू रूप से उड़ रहा था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। विमान अपनी ऊंचाई और रास्ते पर था। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि यह आखिरी बार है जब वे इस विमान से संपर्क कर रहे हैं। यह एक सामान्य संचार था, लेकिन यह इतिहास में दर्ज हो गया। 3 घंटे की यह उड़ान एक ऐसे रहस्य में बदलने वाली थी, एक ऐसी पहेली जो समय के साथ और भी गहरी होती चली गई, जिसका जवाब दशकों तक किसी के पास नहीं था। एक ऐसा रहस्य जो आज भी लोगों को हैरान करता है। उड़ान के कुछ ही देर बाद फ्लाइट 914 अटलांटिक महासागर के ऊपर थी, तभी रडार स्क्रीन से अचानक गायब हो गई। ऑपरेटरों ने सिस्टम चेक किया, पायलट से संपर्क की कोशिश की, लेकिन रेडियो पर सिर्फ सन्नाटा। एक पूरा विमान, 61 लोग बिना कोई इमरजेंसी कॉल या मलबा जैसे आसमान ने निगल लिया हो।
खोज और बचाव अभियान चला, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। न मलबा, न तेल, न कोई सामान। महीनों की कोशिश के बाद अधिकारियों ने फ्लाइट 914 को लापता और सभी को मृत मान लिया। ये रहस्य इतिहास के पन्नों में दफन हो गया, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। 37 साल बाद एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने विज्ञान और तर्क को चुनौती दी। समय के पर्दे के पीछे छिपी एक अविश्वसनीय घटना का पर्दाफाश होने वाला था। 21 मई 1992, कराकस, वेनेजुएला। एक सामान्य दिन की शुरुआत, लेकिन जल्द ही यह दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जुआन डे ला कॉर्टे की स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। एक अज्ञात विमान दिखा, एक ऐसा विमान जिसकी पहचान और उत्पत्ति दोनों ही रहस्यमय थी। रेडियो पर संपर्क किया गया, तत्काल जवाब की उम्मीद में, लेकिन जो जवाब मिला उसने सबको हिलाकर रख दिया। पायलट ने जवाब दिया, एक ऐसी पहचान बताई जिसने सबको चौंका दिया। हम पैन एम फ्लाइट 914 हैं, न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे हैं। एक ऐसा दावा जो समय और स्थान की सीमाओं को चुनौती दे रहा था। कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया, हर कोई अवाक रह गया। इस अविश्वसनीय दावे को सुनकर पायलट को बताया गया कि वह कराकस में है। उसे यह जानकारी दी गई कि वह कहां उतरा है, और आज 1992 है, नॉट 1955। समय के इस अंतर ने सबको और भी ज्यादा हैरान कर दिया। पायलट हैरान, 37 साल, ये कैसे मुमकिन है? आप क्या कह रहे हैं? पायलट के शब्द भ्रम और अविश्वास से भरे हुए थे। विमान को लैंडिंग की इजाजत दी गई। एक असामान्य स्थिति में सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। रनवे पर उतरा पुराना DC-4, एक ऐसा विमान जो इतिहास के पन्नों से निकलकर आया था। यात्रियों के चेहरे खिड़कियों से चिपके हुए, घबराए हुए। वे भी इस अजीबोगरीब घटना से अनजान थे। पायलट ने घबराकर इंजन फिर से चालू किए। वह यहां से जल्द निकलना चाहता था। हमसे दूर रहो, हम जा रहे हैं। पायलट की आवाज में डर और जल्दबाजी साफ झलक रही थी। विमान फिर उड़ गया, समय और वास्तविकता को चुनौती देता हुआ, और रडार से गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। एक बार फिर फ्लाइट 914 रहस्य बनकर आसमान में खो गई। क्या यह सच था या सिर्फ एक भ्रम? आज भी यह सवाल अनसुलझा है। कराकस एयरपोर्ट पर विमान के टेक ऑफ के वक्त एक पॉकेट कैलेंडर गिरा, साफ लिखा था 1955। यह कैलेंडर इस रहस्य का सबसे बड़ा सबूत बन गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जुआन और स्टाफ ने उस पुराने विमान को देखा, पायलट से बात की, यात्रियों के चेहरे देखे। सबसे चौंकाने वाली बात, यात्रियों की उम्र में कोई फर्क नहीं था। वे वैसे ही दिख रहे थे जैसे 1955 में थे। क्या समय उनके लिए रुक गया था? क्या वे टाइम लूप में फंस गए थे? ये सबूत और गवाह इस कहानी को अफवाह से कहीं ज्यादा बनाते हैं। एक ऐसी पहेली जिसे आज भी कोई सुलझा नहीं पाया। पैन एम फ्लाइट 914 की कहानी जब इंटरनेट पर आई तो वायरल हो गई। हर कोई अपनी थ्योरी देने लगा, बरमूडा ट्रायंगल, टाइम ट्रैवल, वर्महोल। लेकिन जब फैक्ट चेकर्स ने जांच की तो चौंकाने वाली बातें सामने आईं। न तो 1955 में फ्लाइट 914 के गायब होने का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मिला, न ही किसी बड़े अखबार ने रिपोर्ट की। असली स्रोत था वीकली वर्ल्ड न्यूज, एक टैबलॉइड जो अक्सर मनगढ़ंत कहानियां छापता था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जुआन की तस्वीर भी फर्जी निकली। धीरे धीरे साफ हुआ कि यह कहानी शायद कल्पना की उपज थी। फिर भी यह रहस्य लोगों को आज भी आकर्षित करता है, क्योंकि हम सब जादू और अनसुलझे सवालों की ओर खींचते हैं। तो अब सवाल है, क्या पैन एम फ्लाइट 914 की कहानी सच है या सिर्फ एक बेहतरीन किस्सा? एक तरफ हमारे पास रोमांचक कहानी है, टाइम ट्रैवल, रहस्य और वो कैलेंडर जो सबूत जैसा लगता है। दूसरी तरफ तर्क और तथ्य हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं, और कहानी का स्रोत एक टैबलॉइड। शायद इसका सच कभी सामने ना आए, लेकिन क्या यह जरूरी है? इस कहानी की खूबसूरती इसके रहस्य में है। यह हमें कल्पना करने और सवाल पूछने के लिए प्रेरित करती है। फैसला आपका है। क्या आप मानते हैं कि फ्लाइट 914 ने सच में समय को मात दी, या यह सिर्फ एक अफवाह है? सोचिएगा जरूर।